परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसके आधार पर चलने के लिए कोशिश करते हैं। कई बार हम एक व्यक्ति के बारे में सुना है, पढ़े हैं, आज उस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें परमेश्वर के वचन से देखने के लिए चलते हैं। वो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में हम पढ़ने के वक्त में परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, एलिया के आत्मा के साथ आया हुआ एक व्यक्ति है। यूहन्ना के बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के जीवन में हमको बहुत कुछ सीखने के लिए है। बहुत कुछ बातें यूहन्ना हमें सिखा रहा है। यूहन्ना के जीवन, बोली और उसका प्रजा, परमेश्वर के समूह में उसके जीवन की एक एक बातों को हम देखें तो कई बातें हमको सीखने के लिए हैं, कई बातें हमको समझने के लिए हैं, कई बातें हमारे जीवन में लागू करने के लिए हैं, कई बातें हम परमेश्वर के साथ क्या क्या कैसे करना है, हमारा अपना गलती को परमेश्वर के वचन हमसे बता देते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना पूर्वक हम बैठे परमेश्वर का वचन हालेलुया हमसे बातचीत करने पाए। केवल एक शब्द नहीं है, केवल एक इंसान का शब्द हमसे बातचीत नहीं करना, बल्कि परमेश्वर की आत्मा हमसे जब वो बातचीत करते हैं, हमें रूपांतरण करते हैं, हमारे जीवन को रूपांतरण करते हैं, हमारा मन को शांति देते हैं, हमारे पापों को याद दिलाते हैं। ऐसे कई बातें हमको मिलता है। पर ये मत्ती के सुसमाचार 3 का पहला आयत, मत्ती के सुसमाचार 3 का पहला आयत। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आण के यहूदियों दे उजाड़ विच प्रचार करते हुए कहने लगा, तौबा करो, क्यों जो सुर्ग दा राज नेड़े आया है, कि ए ओह है जिहदे विच यशाया नबी दी जवानी आख्या गया सी, भई उजाड़ विच इक होका देने वाले दी आवाज पई, प्रभु दे रास्ते नूं तैयार करो। बस हिंदी में। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर के वचन हम पढ़ने के वक्त में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना इस दुनिया में आने के पहले ही पवित्र आत्मा के जरिए उसका नाम दे चुका था। अपना मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का नाम अपने बाप को, जकरिया को पवित्र आत्मा ने बताया था, परमेश्वर के दूत ने बताया था। तो ये बात होने के बावजूद भी, और हम अच्छी तरह जानते हैं यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का बाप मंदिर में सेवा करने वाला एक याजक थे। सो याजक के रूप में आए तो याजक मंदिर में सेवा करना है। हम अच्छा तरह जानते हैं यहूदी परंपरा के आधार पर यीशु मंदिर में आराधना करना है तो ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बहुमूल्य बात समझ लेते हैं। वो भी पर्चे डालकर निकालते हैं, उसके हिसाब से ही आराधना के लिए, वो उधर सेवा करने के लिए जाने के लिए धूप जलाना या कुछ भी बात है, पर्चे निकालते थे उसके हिसाब से, क्योंकि लेवी लोग ही आराधना करना है। तो लेवी लोग बहुत बढ़ गया, फिर परिवार के हिसाब से उन्होंने पर्चे डालना, उसके बाद जिस व्यक्ति का नाम आएगा उस व्यक्ति को ही उधर सेवा करने के लिए चांस मिलता था। ऐसे एक चांस जकरिया को मिला। जकरिया सेवा करने के वक्त में परमेश्वर के दूत उससे बातचीत किया, क्योंकि उनको बच्चा नहीं था, और एलिशबेथ और जकरिया दोनों बुजुर्ग थे। उसके समय में परमेश्वर की ओर से वायदा मिला हुआ एक बच्चा है यूहन्ना। उस वायदा का बच्चा मिले तो वो आदर के योग्य है। खासकर उसका बाप यहूदी परंपरा के आधार पर याजक है। बल्कि आज हम ये पढ़े हैं यूहन्ना ने प्रचार कर रहा है। प्रचार
का जगह अलग है, प्रचार का तरीका अलग है, प्रचार का ऑडियंस अलग है, प्रचार का सब्जेक्ट ही अलग बात है। पढ़ लीजिए एक और बात। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में से उधर प्रचार शुरू किया। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हमारे महिमा को, हमारे आदर को, हमारे फैमिली स्टेटस को हमेशा हम कीप करते हैं। पर असल जब परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं, पहले ही बपतिस्मा देने वाला ने हमें ये सिखा रहे हैं, भाई तुम्हें परमेश्वर इस्तेमाल करना है, तुम परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल होने के लिए चाहते हैं, तो तुम जगह के बारे में ना सोच, ऑडियंस के बारे में ना सोच, कैसे परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है वो ना सोच, केवल यही सोच, परमेश्वर ने तुम्हारे पास जो मैसेज दिया है, जो संदेश दिया है वो बोल। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जहां हमें रखा हुआ है, असल कई बार हम सोचने से भी नीचे पोजीशन में हमको जाना पड़ता है। कई बार हम जहां चाहते हैं उधर पहुंचने के लिए नहीं होता है, फिर भी परमेश्वर का योजना है, जहां आपको रखा हुआ है उधर परमेश्वर का एक योजना है, उस योजना को हम पहुंचाना है, उस योजना के आधार पर हम चलना है। हालेलुया। इधर यूहन्ना ने प्रचार करना शुरू किया, हालेलुया, जंगल में प्रचार किया। पढ़ो जी। जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। एक बहुत अजीब सा एक संदेश है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं उस जमाने में मलाकी नबी के बाद कोई नबी नहीं आया। 400 साल कोई संदेश, कोई नबी का कोई बात नहीं हुआ। उस समय निशब्द युग बोलते हैं, तो कोई भी संदेश परमेश्वर से नहीं हुआ। एकदम एक संदेश आ रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज निकट है। फिर हमें उसके पहले कुछ भी बात नहीं हुआ। कई लोग ये बोलते हैं हमारे पीढ़ी में कोई भी मसीह को मानने वाला नहीं है, हम मसीह को मानने वालों से नहीं है। फिर तो मसीह को मानो ना मानो, परमेश्वर ने आपको एक संदेश दिया है, तो आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको चुना है, तो वो आपके लिए एक आशीष की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने संदेश दे रहा है, मन फिराओ। हम समझना चाहिए किससे बोल रहे हैं। हालेलुया। वो आगे हम आएंगे, उनका प्रचार का शैली कैसे है, एक है उसका प्रचार का शुरुआत ही परमेश्वर का इच्छा को पूर्ति करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमतौर से हम क्या करते हैं, आमतौर से हम ऐसे ये करते हैं, दूसरे लोगों को प्रसन्न कर दूसरे लोग क्या चाहते हैं वो सुनाने के लिए, दूसरे लोग क्या हमसे चाहते हैं वो कर दूसरे को प्रसन्न करने के लिए हम चाहते हैं। बल्कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने दूसरे को प्रसन्न करने के बारे में नहीं है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बोला। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने हमसे ये बता रहा है, हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, परमेश्वर को प्रसन्न करना। हमें कई बार परमेश्वर में हमसे बातचीत करते हैं, परमेश्वर के आत्मा हमसे बातचीत करते हैं, हम हालेलुया फिर भी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। परमेश्वर की आत्मा बोलते हैं, तुम हालेलुया मनुष्य को नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने अपने माँ बाप को पसंद नहीं किया। यदि अपने माँ बाप को पसंद करना है तो मंदिर में उसको सेवा करना था, उसके रीत ही बदला। और आगे पढ़ने के वक्त में मत्ती के सुसमाचार 3:4 पढ़ना। इस यूहन्ना दे वस्त्र ऊंटां दे वाਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਮ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਟਿੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने सब कुछ त्याग दिया, जो ऑफिशियल ड्रेस है सब कुछ त्याग दिया। जो याजक का पदवी के हिसाब से कपड़ा पहने तो लोगों के सामने आदर का योग्य होते हैं।
हमको अच्छा पता है, क्योंकि कहीं भी ऑफिशियल जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, दूसरा हमें आदर करता है, रेस्पेक्ट करते हैं, बल्कि इधर उसने दुनिया का रेस्पेक्ट नहीं चाहा। परमेश्वर ने जो करने के लिए, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, उसको अपनाया। ऊंट के वस्त्र पहना और अपने कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे। कमर, देखो कमर में क्या बांधा? चमड़े का कटिबंध। चमड़े का कटिबंध। देखो हम याजकों के बारे में पढ़ने के वक्त में याजक के हालेलुया कमर में हालेलुया रस्सी बांधते थे। उसमें जो बेल और उसके बाद जो अनार जैसे अनार भी उसको बांध देते थे। बांधने के बाद उस रस्सी का एक हालेलुया बहुत लंबा होते थे, क्योंकि महायाजक जब पवित्र स्थान में जाकर जब बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाने के वक्त में कुछ भी पाप के वजह से उधर मर जाए तो उसको उधर से खींचने के लिए उसका कमर में बांधा हुआ वो रस्सी लंबा होते थे। बल्कि परमेश्वर के हालेलुया, परमेश्वर ने जिसको भेजा उसने ऑफिशियल ट्रस्ट नहीं है, हालेलुया, उसने हालेलुया कौन सी पट्टी बांधा? चमड़ी दी। आगे उसके खाने का रीति भी अलग है, उसका खाने की रीति भी अलग है। पढ़ लीजिए। उसका भोजन टिड्डियां और वन। देखो एक टिड्डियां बोले वक्त में हम ये ना सोचे ये कौन से हैं, क्योंकि आज भी और पैलेस्टीन और अरब देश में आज भी लोग ये खाते हैं, क्योंकि वो हमने जो देखते हैं वो नहीं है, खाने के लिए ही अलग है। हालेलुया, उसको आज भी उसको स्पेशल वो खाते हैं। आज भी उधर का मार्केट में ये मिलता है। आपने कई वीडियोस आपने देखा होगा। खाना भी अलग है, क्योंकि जो राजा का भोजन खाने के लिए, जो रॉयल फूड खाने के लिए चाहता नहीं था, परमेश्वर का इच्छा पूर्ति करने के लिए वो चाहता था। साधारण व्यक्तियों के जैसे वो जीना चाहता था। हलीम हुआ, आमेन आमेन, हलीम हुआ। रसूल बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने हमसे ये बोल रहे हैं हलीम होना है। कुछ भी हमें कहाँ रखा है वहां हालेलुया परमेश्वर जो कुछ हमारे लिए दे रहा है वो हालेलुया हम खाना पीना रहना और पहना सब कुछ हलीम होना बहुत जरूरी है। उसके आगे हम पढ़ने के वक्त में हालेलुया वो परमेश्वर के बात को बिल्कुल मानता था। 3:15 पर यीशु ने उसने उत्तर दिता, हुण होण दिओ, क्योंकि सानू जोग है जो सारे धर्म नूं इसे तरह पूरा करिए। तां उसने होण दिता। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करके करना उचित है। देखो परमेश्वर के समूह में एक बहुत बड़ी बात है। एक आम जनता को जो नहीं मिला, ऐसे आशीष बरकत, ऐसे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को मिला। वो है प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने अधिकार कर हमको पता है, पर यीशु ने भी यही बात बोलकर हालेलुया उसको भेजा है। पर प्रभु यीशु मसीह के लिए हालेलुया रास्ता को सीधा करने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को भेजा है। देखो इधर एक स्पेशल एक बात है, परमेश्वर के समूह में उसको बपतिस्मा देने के लिए, परमेश्वर ने स्पेशल हालेलुया अनॉइंटिंग करके भेजा है। हालेलुया हालेलुया। कई बातें परमेश्वर हमारे ऊपर अभिषेक करते हैं, कई बार हमको भी समझ में नहीं आते। मौका जब आते हैं तब हमको पता चल जाता है। जब बपतिस्मा देने का सामने अवसर आ गया, प्रभु यीशु मसीह खुद बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास आया, तब यूहन्ना को भी पता चले ये तो परमेश्वर का पुत्र है, मैं कैसे इसको बपतिस्मा दे सकता हूँ।
और प्रभु यीशु मसीह ने बोला सारे धार्मिकता अभी पूर्ति होने दो, मैं तुझसे बपतिस्मा लेने के लिए चलता हूं। ऐसे बपतिस्मा, हालेलुया, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बपतिस्मा स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह ने। फिर ऐसा एक छोटी बात नहीं है, एक छोटी बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर का धार्मिकता को पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हुआ एक व्यक्ति है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। हमारे जीवन में भी कई बार कई अभिषेक हमारे लिए रखा हुआ है, कई बार कई बातें हमारे लिए परमेश्वर ने योजना बनाया हुआ है, कई हालेलुया बातें हम सोचा भी नहीं है, कई बातें हम देखा भी नहीं है, कई बातें हमारे जीवन में हालेलुया अनुभव भी नहीं किया है। ऐसे ऐसे बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, जब वो वक्त आता है तब वो हमारे सामने आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वक्त आना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर की इच्छा के आधार पर हम जब चलते हैं, परमेश्वर हालेलुया उस आशीष के ओर, उस अनॉइंटिंग का हालेलुया फुलफिल के ओर हमें लेकर जाता है। इधर क्या हुआ, इधर जब परमेश्वर के समय आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको रिवाइव कर बताया, ये है तुम्हारे लिए हालेलुया, तुम्हें भेजा हुआ बातों के लिए एक बात ये भी है, मैं तुझसे बपतिस्मा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसका प्रजा हमने पहले पढ़ा था, एक मरकुस का सुसमाचार पहला का 5। ਸਾਰਾ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि उस समय के जमाने का बात हम देखना है। उस जमाने में लोग पाप करते थे, पाप कर कर उसको एक रीति रिवाज में लेकर जाते थे, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, यदि पाप करे तो बलि चढ़ाकर उस पाप को हालेलुया परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए लोगों ने शुरू में अपने घर से ही हालेलुया भेड़ बकरी बैल को लेकर जाकर, कितना भी दूर है तो भी यरूशलेम मंदिर तक लेकर जाकर उधर बलि चढ़ाकर परमेश्वर का वचन को पूर्ति करने के लिए उन्होंने बहुत यत्न करते थे। ऐसे आते 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 लोगों ने ऐसे एक शॉर्टकट बना दिया, उधर यरूशलेम मंदिर के पास ही उधर व्यापारियों ने अपना दुकान खोल दिया, बैल बकरी हालेलुया ऊंट जो कुछ चीज है, जो ऊंट नहीं सॉरी कबूतर, ये सारे बातों को बेचने के लिए उधर ही उन्होंने दुकानें खोल दिया। खोलने की वजह से क्या हो गया, लोगों को ये सीरियस नहीं लगा, मैं पाप कर रहा हूं, ये सीरियस नहीं है, कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया, वो उन्होंने मंदिर के पास जाना, कोई भी मूसा के जो व्यवस्था में जो कुछ लिखा है उसके साथ से वो दुकान में देखेगा, बैल है, चलो पैसा दिए, बैल को उधर चढ़ा दिया, बस चला गया। उनको कभी भी ये मन में नहीं आ रहा है, पश्चाताप नहीं आ रहा है, उनका मन में मैंने पाप किया है, उनका मन में गिरफ्ती महसूस नहीं हो रहा है, पछताते नहीं है। एक रीति रिवाज हो गया, बेली चढ़ाना एक रीति रिवाज हो गया, बल्कि मेरे आंसू एक ही प्रजा जमाना, आप समझना, उस जमाने में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जाकर प्रचार कर रहा है, लोगों के खिलाफ प्रचार कर रहा है। हालेलुया, प्रचार क्या है, ये प्रचार कर रहा है मन फिराओ, तुम्हारे पापों को तुम हालेलुया परमेश्वर के हजूरी में कबूल करो, आज जो कर रहे हैं उससे अब मोड़ कर आ जाओ। लोग कोई भी ऐसे एक संदेश बोलने के लिए नहीं चाहता था, कोई भी एक संदेश सुनने के लिए नहीं चाहता था। ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने प्रचार कर रहा है, मन फिराना ही पड़ेगा। और यहोदा नदी में हालेलुया जो मन फिरा कर आता था उनको बपतिस्मा देते रहा। ये छोटी बात नहीं है। यदि हमारे ऊपर परमेश्वर का एक अभिषेक है,
हालेलुया। कोई भी कुछ भी बोलकर हालेलुया कुछ भी नहीं है तो भी हम परमेश्वर के समूह में उसके वचन के आधार पर, उसके वचन के आधार पर लोगों के कान को हालेलुया कुचली के पास जैसे उनका हालेलुया वो क्या सुनने के लिए जाता है वो नहीं है, परमेश्वर क्या सुनाने के लिए जाता है वो सुनाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्या उन्होंने सुनने के लिए चाहता है वो नहीं है, परमेश्वर क्या सुनाने के लिए चाहता है वो बोलना है। वो जमाना नहीं देखा, बपतिस्मा देने वाले ने जमाना नहीं देखा, बपतिस्मा देने वाले ने ये देखा परमेश्वर कौन सी संदेश मेरे ऊपर दिया हुआ है, उस संदेश में लोगों तक पहुंचाना है। जब लोगों ने सुना, लोगों के अंदर पाप का हालेलुया बारे में बोझ आ गया। हालेलुया, पाप के बारे में बोझ आया। एक बात ध्यान रखना, लोग अपना जीवन का हर एक बातों को यहूदी परंपरा के आधार पर महत्व मानने के वक्त में बपतिस्मा देने वालों ने जाकर सीधा अंगुली उठाकर बोला है तुम लोग मन फिराओ नहीं तो आप नाश हो जाएंगे। लोग अपने आप एक चोरी नहीं है, अपने आप लोगों के सामने अपने पापों को पछताकर बपतिस्मा देने के लिए लेने के लिए आ रहे हैं। एक छोटी बात नहीं है, इसका प्रचार का सामर्थ्य, प्रचार का ताकत एक छोटी बात नहीं है। उसके ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ अभिषेक एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है एलिया की आत्मा के साथ आया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एलिया की आत्मा के साथ आया हुआ है। एलिया भी यही किया था, हालेलुया। जहां पाप को देखा बोला ये पाप है। और आगे हम पढ़ने के वक्त में यूहन्ना का सुसमाचार 5:35 यूहन्ना का सुसमाचार ਅਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। 5:35 यूहन्ना 5:35। वो तो जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से भी बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझसे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह के लिए पिता ने मुझे भेजा है। देखो, यूहन्ना ने मनफराव की प्रजा का शुरुआत कर रखा और यीशु मसीह उसका पूर्ति कर रहा है। आज भी यीशु मसीह ने हालेलुया अपने चेलों को दिया हुआ है, तुम करना है। कौन सी प्रजा है? बपतिस्मा मनफराव की प्रजा, मनफराव की प्रजा। हालेलुया। पुराने दिन में भी हालेलुया नबियों ने किया है, न्यायाधीशों ने किया है, हालेलुया मूसा ने किया है, सारे बात किया है। हालेलुया आज भी वही सब्जेक्ट हालेलुया मनफराव की सब्जेक्ट आज भी चल रहा है। फिर आप सोचो यदि कहीं भी मनफराव का सब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो वो परमेश्वर कर से नहीं, पाप को छोड़ने के लिए नहीं बोले तो वो परमेश्वर के कर से नहीं, क्योंकि मनफराव की हालेलुया बात परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के अंदर से आया हुआ एक बात है। यदि हम वो करने के लिए नहीं चाहते तो परमेश्वर के समूह में हम दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर के हजूर में हम केवल दोषी नहीं है, हालेलुया वो सजा भी लेने का हमने, हालेलुया सजा भी हमको मिलने का सब कुछ हम अपने आप कर रहे हैं। हालेलुया। तो मरकुस का सुसमाचार 6:20 मरकुस 6:20 माइक से पढ़ना। क्यों जो हेरोदेस यूहन्ना ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था। और सुनो, एक आम व्यक्ति को हालेलुया राजा भी डर रहा है, राजा भी डर रहा है।
क्योंकि उसके अंदर 2 गुण थे। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के जीवन में 2 गुण थे, उसके वजह से राजा भी डर रहा है। एक और पढ़ना। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष बपतिस्मा देने वाले के बारे में राजा ने ये सुना, धर्मी और पवित्र पुरुष। केवल उतना नहीं है, उसका प्रजा थोड़ा सा तीखा प्रजा था। तीखा प्रजा ये है, हालेलुया, हेरोदा का हालेलुया भाई हालेलुया मर गया, उसका वाइफ के साथ हेरोदा हालेलुया संबंध रखता था। इसलिए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने बोला, ये तुम्हारे लिए गलत है, तुम पाप कर रहा है, तुम व्यभिचार कर रहा है। राजा के सामने ही इसने बोल दिया। ये बात हेरोदा मान लिया, फिर ये बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के ऊपर हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो धर्मी और पवित्र पुरुष था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। फिर पाप जैसे हम बोलने के लिए तैयार होना। यदि आप पाप को देकर, गलती को देकर उसका साथ दे रहे हैं, तो आपके अंदर आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा पाप करने के लिए साथ नहीं देते हैं। पवित्र आत्मा पाप करते नहीं है, करवाते नहीं है, करने के लिए साथ भी नहीं देते हैं। हालेलुया हालेलुया। यदि आपके जीवन में या आपके हालेलुया जान पहचान के जीवन में पाप को साथ दे रहा है, उस व्यक्ति बोला है मैं पवित्र आत्मा से संपूर्ण हूं, पवित्र आत्मा से भरपूर हूं, गलत है। मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो पाप को साथ देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा, मरने के लिए भी तैयार हो गए। इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है, हालेलुया, आप पाप को हालेलुया सामना करने से मौत तक हालेलुया अपने नहीं रहा। मौत तक पाप को हम सामना करना, चाहे मौत आवे, पाप नहीं करेंगे। यदि पाप करने के वक्त में आपको आप साथ दे रहे हैं, आप उसको आइडिया दे रहे हैं, आप उसके लिए सब कुछ कर दे रहे हैं, तो उसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। इधर हम पढ़ने के वक्त में ही बपतिस्मा देने वाले ने राजा के पास गया। हमने पहले देखा आम लोगों के सामने गया, यही बोला मन फिराओ, तुम जिस पाप में तुम इस दिनों में चल रहे हैं, वो पाप से अब लौट कर आना, पवित्रता की ओर लौट कर आना। केवल उधर नहीं है, राजा के महल में भी जाकर सिर्फ एक ही प्रजा का सब एक ही है, उधर बदला नहीं है। उधर ये नहीं बोला तुमको आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, तुम्हें परमेश्वर ऊंचा लेकर जाने के लिए चाहता है, परमेश्वर तो लेकर जाएगा, बल्कि अपने कमी के बारे में याद दिलाना। परमेश्वर के वचन कभी भी अपने कमी को हालेलुया ठक कर कुछ नहीं करता है। परमेश्वर के वचन का सबसे अहम बात यह है, जो कुछ हालेलुया परमेश्वर के वचन में हालेलुया जितने लोगों के बारे में लिखा है, उस व्यक्ति का गुण के बारे में भी, उस व्यक्ति का हालेलुया कमी के बारे में भी इस वचन में लिखा है। कई हालेलुया बुक में नहीं है, इस बुक में है, इस किताब में लिखा है। परमेश्वर के पवित्र लोग बोलकर जो व्यक्ति को परमेश्वर ने आदर किया है, उसके बाद उसके जीवन में कमी आए तो उसको सजा भी दिया, ये नहीं है उसको ढक कर रखा। इधर हम पढ़ने के वक्त में हेरोदा के सामने जाकर बपतिस्मा देने वाले ने यह बोला है, तुम पाप कर रहे हो, तुम व्यभिचार कर रहे हो। वो बात सुनकर हम समझना चाहिए, एक बात समझना चाहिए, राजा के पदवी में बैठकर भी, राजा का सारे अधिकार होने के बावजूद भी बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के खिलाफ एक शब्द भी बोलने के लिए वो तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास जो इस दुनिया का जितना पदवी है उससे भी ऊपर था परमेश्वर के अभिषेक। आमीन आमीन आमीन। आपसे पवित्र आत्मा ने एक बात हालेलुया, किसी का भी गलती के बारे में समझाने के लिए पवित्र आत्मा आपके बुद्धि से नहीं है, आपके हालेलुया दिमाग से नहीं है, आपको लगा वो नहीं है। यदि पवित्र आत्मा रियली गेट बाय हॉली स्पिरिट सच में पवित्र आत्मा के अगुवाई से है, तो आप चुप नहीं रहना। पवित्र आत्मा के गाइडेंस में है तो आप चुप नहीं रहना, आप जाकर बताना ऐसे ऐसे बात है। ये नहीं हो रहा मेरा सहेली है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे पड़ोसी है। यदि पवित्र आत्मा से आपको एक हालेलुया बात को
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को इस दुनिया ने बहुत अच्छा एक गिफ्ट दिया, बल्कि परमेश्वर ने उसको आदर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को इस दुनिया ने, हालेलुया, उसका बोलने का उस क्षमता ही खत्म कर दिया, उस बोलने का तरीका ही खत्म कर दिया, उसको हालेलुया गला को काट कर उसको मार दिया। फिर भी यूहन्ना की बात आज भी है, मन फिराओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप, हालेलुया, आप जिस जगह में है, पवित्र आत्मा आपका इस्तेमाल करना है तो आप सच के लिए साथ देने वाला होना चाहिए। बपतिस्मा देने वाले ने बेशक थोड़े से साल, हालेलुया, दुनिया में रहा है, तो भी बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने बहुत कुछ किया है। आपके बारे में भी पवित्र आत्मा वही चाहता है, पवित्र आत्मा वही चाहता है आपके जरिए, हालेलुया, बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर की आत्मा चाहता है। आप यदि परमेश्वर के समूह में पवित्र आत्मा के, हालेलुया, जैसे, हालेलुया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने अपने आप समर्पण कर दिया है, अपने, हालेलुया, पदवी को, अपने, हालेलुया, फैमिली का, हालेलुया, सारे प्रेस्टीज को छोड़कर परमेश्वर के हजूरी में अपने आप हजीम हो गया। परमेश्वर ने जो कुछ बातें बताने के लिए, जहां जहां जाने के लिए बोला, क्या क्या करने के लिए बोला, वैसे के वैसे किया। परमेश्वर ने उसको आदर किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आज भी हमसे बोल रहा है, मैं तो मर गया, संदेश आज भी बाकी है। मेरे पास परमेश्वर ने दिया हुआ संदेश आज भी बाकी है। आपके पास, हालेलुया, यदि समर्पण करने के लिए मन है, करने के लिए तैयार है, तो आज भी आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। सभी आंखें बंद करें, परमेश्वर हजूर में सभी आंखें बंद करें, पवित्र आत्मा के, हालेलुया, हजूर में हम अपने आप समर्पण करें। एक बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना इस दुनिया में आने के पहले ही पवित्र आत्मा ने, हालेलुया, उसको नाम दिया। आप अपना मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। आपको परमेश्वर ने अपने हाजिर में लेकर आए, तो आपके बारे में परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चाहता है। आप धर्मी और पवित्र होना बहुत जरूरी है। जहां आप जाएंगे, जहां आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहता है, हालेलुया, उधर, हालेलुया, परमेश्वर की, हालेलुया, पवित्रताई को, परमेश्वर ने जैसे पवित्रताई चाहते हैं, उस पवित्रताई में रहने के लिए, उस, हालेलुया, उस धार्मिकता में रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में है। जैसे जैसे अवसर आएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को भी यह पता नहीं था क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दूंगा या नहीं है, बल्कि वक्त आ गया। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना भी हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है, परमेश्वर मुझे कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। पहले आंसू परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करने के लिए तैयार है, तो उस अभिषेक के साथ, जिस अभिषेक, हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को दिया, वही अभिषेक हमारे जीवन में परमेश्वर देने के लिए चाहता है। ये ना सोचे मेरे को कोई पदवी नहीं है, अधिकार नहीं है, आपको इस दुनिया का कुछ भी नहीं है, तभी परमेश्वर का अभिषेक है आपके ऊपर। संदेश अभी भी है, मन फिराव की संदेश, मन फिराव की संदेश बोलने के लिए आज भी अवसर है। जहां है वहां प्रभु के सेवा करना है, समर्पण कर दीजिए पवित्र आत्मा के समूह में। इस वचन, हालेलुया, कई लोगों से बातचीत किया है, कई लोगों से बातचीत किया है, कई लोगों के सवाल का जवाब है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का, हालेलुया, ये आवाज को सुनो, अपने आप समर्पण करें। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता, प्रभु के हजूर में समर्पण करें। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, प्रजा, लोग सुनते ही कबूल किया, अपने जीवन को बदला। आपको वही सामर्थ्य के साथ, वही अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने के लिए चाहता है।
यूहन्ना धर्मी और पवित्र था, हमारे जीवन में भी पवित्रता होने पाए। हालेलुया। यीशु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना जैसे प्रभु तेरे लिए हम इस्तेमाल होने के लिए आप हमें मदद और सहायता कर। लोग कौन है, क्या है, कैसे है, वो नहीं है, आपने हमारे ऊपर दिया हुआ हालेलुया उस अभिषेक के सामर्थ्य के साथ हालेलुया आपने दिए हुए संदेश को दूसरे तक पहुंचाने में आप हमें मदद और सहायता कर। डरने के लिए नहीं है, डर की आत्मा नहीं है, हालेलुया दिलेरी की आत्मा आपने मेरे ऊपर दिया है। धन्यवाद करते पिता तेरे लोगों के लिए, जितने लोगों ने इस संदेश को सुना है उनके जीवन में पिता परमेश्वर बड़े आशीष होने पाए, अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। एक हालेलुया अच्छा डिसीजन लेकर प्रभु जी आगे अपने जीवन को बढ़ाने में आप मदद और सहायता कर प्रभु यीशु मसीह